नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। पति पत्नी के सच्चे प्यार की कहानी पार्ट 2। इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला पार्ट अवश्य देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? मेरे कानों ने सही सुना क्या? शकुंतला जैसे खुशी से बावली हुई जा रही थी। शकुंतला को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। अगले दिन प्रेमा के मम्मी और डैडी वापस चले गए। प्रेमा को रवि की कंपनी में जॉब भी मिल गई, फिर फ्लैट के बंदोबस्त में भी लग गया। प्रेमा के मम्मी डैडी के जाने के बाद रवि पूरा एक हफ्ता शकुंतला के पास ही रुका, लेकिन उसका मन प्रेमा के लिए मचल रहा था। प्रेमा का नशा पूरी तरह से रवि के ऊपर चढ़ चुका था। रवि कुंत के पास होकर भी उसके पास नहीं था। उधर शकुंतला रवि के बदले बदले व्यवहार को समझने की कोशिश कर रही थी। शकुंतला को रवि में वह पहले वाला रवि नहीं महसूस हो रहा था। जब रवि का प्रेमा के बिना रहना मुश्किल हो गया, उसने शकुंतला से कहा, सुनो कुंत, मुझे ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर जाना है। शकुंतला ने कहा, हम लोग बहुत दिन से कहीं गए नहीं हैं, मैं भी साथ चलूंगी। रवि बोला, चलेंगे डियर, जरूर चलेंगे, पर अभी मुझे अकेले ही जाना है। रवि शकुंतला के घर से निकलकर सीधे प्रेमा के पास आ गया। प्रेमा रवि को देखकर रोने लगी और बोली, तुम इतने दिनों बाद आए हो। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। तुम मुझे जहाँ भी रखोगे मैं रहूंगी। अब मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकती। प्रेमा रवि को दीवानों की तरह प्यार करते हुए बोली। रवि भी उसके प्यार का जवाब प्यार से देते हुए बोला, पगली, मैंने तुम्हारे लिए एक फ्लैट ले लिया है। मैं इसी खुशी को सेलिब्रेट करने तुम्हारे पास आया हूँ। खुशी और चिंता के मिले जुले स्वर में बोले, कितने दिनों के लिए? सिर्फ 2 दिन। प्रेमा मायूसी भरे अंदाज में रवि से कहती है, तो क्या हुआ? कल से तुम अपने फ्लैट पर जा रही हो, फिर तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। रवि प्रेमा को अपने आगोश में लेकर बोला। अगले दिन प्रेमा शकुंतला के घर आई। उसे देखकर शकुंतला बेहद खुश होकर बोली, बहुत दिन बाद आई, मुझे भूल गई थी क्या? शकुंतला प्रेमा का हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले आई। रवि वहीं बैठा था। वो प्रेमा को देखकर थोड़ा हड़बड़ा गया, फिर अपने पर काबू पाते हुए बोला, कैसी हो? कैसे आना हुआ? मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। प्रेमा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, अच्छा, क्या है वो खुशखबरी? कहीं तुम शादी तो नहीं कर रही हो? रवि ने पूछा। आपकी इनायत रही तो हो भी सकती है, प्रेमा रवि की आंखों में देखते हुए बोली। रवि सक पका गया, फिर खुद को नॉर्मल किया कि कहीं शकुंतला देख न ले। शकुंतला प्रेमा से कहती है, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। प्रेमा शकुंतला के कान में फुसफुसा के कहती है, देखिए, आप हम दोनों को अकेला छोड़ के जा रही हैं बेडरूम में। कहीं कुछ गलत हो गया तो फिर मत कहिएगा। किसी के पति के साथ कुछ गलत बात रात के अंधेरे में होती है, दिन के उजाले में नहीं। ऐसी बातों को समाज कबूल नहीं करता। फिर वो थोड़ा रुक कर कहती है, और मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। रवि दोनों की बातें सुन रहा था। उसे अपने आप से शर्म महसूस हो रही थी। आज फिर वो कुंत से नजरें मिलाने के काबिल अपने आप को नहीं समझ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि कुंत उससे निश्चल प्रेम करती है। शकुंतला के प्यार में कहीं कोई मिलावट नहीं है। प्रेमा भी अनुत्तरित रह गई थी। शकुंतला चाय लेकर आ गई और बोली, हाँ, अब बताओ क्या खुशखबरी है?
रवि को अब वहां बैठना कठिन लग रहा था, इसलिए वो उठकर बाहर चला गया। मुझे मेरी कंपनी की तरफ से फ्लैट मिल गया है, आज वहीं शिफ्ट होंगी, प्रेमा ने खुश होकर शकुंतला से कहा। चाय खत्म करके प्रेमा जाने के लिए उठी तो शकुंतला ने प्रेमा का हाथ पकड़कर बड़े अपनाइत तरीके से कहा, अच्छा प्रेमा, हमें भूल मत जाना, आती रहना। फिर शकुंतला रवि की तरफ घूम कर बोली, सुनो रवि, प्रेमा इस शहर में अकेली है, जरा शिफ्ट करने में इसकी मदद कर देना, मैं भी मिलने आऊंगी, तुम खुद को अकेला मत समझना। रवि इस सिचुएशन का सामना करने में खुद को असमर्थ पा रहा था। रवि ने कहा, अच्छा ठीक है। छोटा सा जवाब देते हुए उसके सारे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई थी। रवि ने सोचा कि शकुंतला ने अनजाने में क्या कह दिया। प्रेमा चली गई और रवि भी ऑफिस चला गया। अगले कई दिनों तक रवि प्रेमा के घर नहीं गया। उसको अपराध बोध हो रहा था। प्रेमा रवि से रोज कहती कि तुम टूर का बहाना बना के क्यों नहीं चले आते, मैं तुम्हारे बिना रात आंखों में काटती हूँ। प्रेमा ने आंखों में आंसू भर कर कहा। रवि ने उसको दिलासा दिया, अच्छा मैं आज जरूर आऊँगा। शाम को रवि ऑफिस से घर पहुँचा और सूटकेस में कपड़े डालते हुए शकुंतला से बोला, सुनो कुंत, मैं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, 3-4 दिन में मैं आ जाऊंगा। उसने शकुंतला से नजरें मिलाए बगैर कहा, मैं भी चलूंगी, तुम बहुत दिनों से मुझे बाहर लेकर नहीं गए हो। शकुंतला ने बड़े लाड से कहा। रवि शर्मिंदा हो रहा था, फिर भी उसने कहा, इस बार नहीं, अगली बार ले चलूंगा, इस बार मुझे अकेले ही जाना है। शकुंतला को रवि का व्यवहार अप्रत्याशित सा लगा। पहले रवि जिद करता था अपने साथ टूर पर ले जाने की, तो वो खुद मना करती थी, पर आज इसका उल्टा हुआ था। रवि चला गया था और शकुंतला सर झटक कर अपने काम में लग गई। रवि अपने घर से निकला तो सीधा प्रेमा के फ्लैट पर पहुंचा। प्रेमा बनी सवरी उसी का इंतजार कर रही थी। रवि को देखते ही वो खुशी से झूम उठी, उससे लिपटकर प्यार करने लगी। रवि भी उसकी आगोश में अपना अपराध बोध भूल गया। इन 4 दिनों में हर पल प्रेमा रवि के साथ रही थी। दिन खुशियों भरा और रातें रंगीन बीत रही थी। इन 4 दिनों में प्रेमा का जादू रवि के सर चढ़कर बोल रहा था। शकुंतला कॉल करती तो नेटवर्क प्रॉब्लम बताकर फोन कट कर देता। 4 दिन बीत गए और रवि के जाने का टाइम आ गया। वो पूरी रात प्रेमा रवि से कसकर लिपटी रही और रवि उसके प्यार में डूबा रहा। फिर आने का वादा करके रवि शकुंतला के पास आ गया, साथ में कुछ गिफ्ट वगैरह भी लाया, जिससे उसको अपना अपराध बोध कुछ कम लगे। जब प्रेमा ने महसूस किया कि रवि पूरी तरह उसके पंजे में फंस चुका है, तो एक दिन शकुंतला के घर जा पहुंची, जब रवि ऑफिस के लिए जा चुका था। प्रेमा बड़े अधिकार से शकुंतला के घर में घुसते हुए बोली, शकुंतला, शकुंतला तुम कहाँ हो, क्या हाल चाल है? मैंने सुना है कि आजकल तुम्हारे पति बाहर टूर पर बहुत जाते हैं। शकुंतला को प्रेमा का इस तरह घर में आना और ऐसे बात करना अजीब लगा और क्रोध भी आया और बोली, तुम्हें किसने कहा कि मेरे पति टूर पर रहते हैं? प्रेमा कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बड़ी भोली हो तुम, और हाँ, अपनी पैकिंग कर लो, तुमको किसी वक्त भी ये घर छोड़ना पड़ सकता है। प्रेमा ने एक भद्दा कहा लगाया, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, यह तुम क्या बक रही हो? शकुंतला ने गुस्से से कहा। प्रेमा मस्ती से चलती हुई आई और शकुंतला का एक चक्कर लगाकर मक्कारी के साथ कहा, चुप चुप, सब पता चल जाएगा।
तुमको थोड़ा इंतजार तो करो। फिर थोड़ा रुक कर बोली, मैं तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं समझती। शकुंतला को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक चुभने वाली हंसी के साथ प्रेमा ने उससे कहा, तुम अपनी फ्रेंड हो, तुम्हारा दिल में कैसे दुखा सकती हूँ। आज प्रेमा निर्दयता की सारी हदें पार कर रही थी, क्योंकि उसके पास रवि का बल जो था। अच्छा सुनो, अगर सुन सकती हो तो, कहते हुए उसने अपने पर्स को खोला और एक सिगरेट निकालकर अपने होठों में दबाते हुए फिर कहा, अब इस घर पर मेरा ही अधिकार होने वाला है। उसने शकुंतला पर एक निगाह डाली और एक एक लफ्ज चबाते हुए बोली, अभी तो तुम्हारे पति ने मुझे अपने ऑफिस में नौकरी और एक बहुत खूबसूरत सा फ्लैट ही दिया है, जहां तुम्हारे पति आकर अपनी रातें रंगीन करते हैं। सिगरेट का धुआं शकुंतला के मुंह पर छोड़ती हुई बोली। शकुंतला को प्रेमा की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसका व्यवहार उसको शक में डाल रहा था। फिर शकुंतला दृढ़ता के साथ बोली, तुम्हारी जैसी लड़की को रवि कभी पसंद नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। डियर डियर, तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि जैसे मैं अभी तुमको नजर आ रही हूँ वैसी ही रवि के सामने भी होंगी। प्रेमा ने बदतमीजी से कहा, फिर अपने बालों की लटों को अपनी उंगलियों में ऐंठती हुई बोली, मैं तो रवि के सामने मासूम बेसहारा कमजोर सी लड़की हूँ। ठीक उसी तरह प्रेमा की बात सुनकर शकुंतला का सर फटा जा रहा था। ये सब उसके बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो अपनी कनपटियों को मसलने लगी। प्रेमा ने कहा, मैं तुम्हारे पास अपने बॉयफ्रेंड की झूठी कहानी लेकर आई थी। प्रेमा ठट्ठा के हंस पड़ी। शकुंतला अवाक रह गई और बोली, क्या क्या कहा तुमने? झूठी कहानी? तुमने मुझे अपनी चाल में फंसाया। शकुंतला गुस्से से कांप रही थी। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारे पति को फंसाया है। शकुंतला तेजी से प्रेमा की तरफ झपटी तो उसका हाथ बीच में ही पकड़ते हुए प्रेमा ने कहा, ना ना, ऐसी गलती भी मत करना। सोचो, अगर रवि को पता चल गया तो तुम्हारा क्या हाल करेगा। और हाँ डियर, एक बात और, मैंने तुमसे एक बात तो सच कही थी कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। जानोगी नहीं कि वह कौन लड़का है? तो सुनो, वह तुम्हारा पति है। मैंने जिस दिन से उसको देखा था उसी दिन से उसको पाने की फिराक में लग गई थी। प्रेमा ने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा था, तुमने मुझे मौका दे दिया और अब रवि पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुका है। प्रेमा ने एक बार फिर से सिगरेट का धुआं शकुंतला की तरफ उछाल देते हुए कहा। शकुंतला ने अपना सिर पीट लिया कि उसने ये क्या कर दिया। एक अनजान लड़की के ऊपर भरोसा किया। इतना बड़ा कदम मैंने कैसे उठा लिया कि एक लड़की के बेडरूम में अपने पति को अकेला छोड़ दिया। प्रेमा ने शकुंतला के गाल पर थपकी लगाते हुए कहा, मेरी सलाह पर गौर करना। इस घर में और रवि की जिंदगी में अपने दिन गिनने शुरू कर दो। ये कहकर वो एक झटके से लहराते हुए घर से बाहर चली गई। उस कमरे में बस शकुंतला अकेली रह गई थी। निढाल, असहाय, परेशान, उसका सर चकराने लगा था। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। शाम हो चुकी थी। रवि घर आया तो देखा दरवाजा खुला हुआ है। उसे आश्चर्य हुआ। घर के अंदर घुसा तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने शकुंतला को आवाज लगाते हुए घर की लाइट्स ऑन की। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि घर इस तरह से खुला हो, अंधेरा हो और शकुंतला का कहीं अता पता ना हो कि बेचैनी बढ़ गई और चारों तरफ शकुंतला को ढूंढने लगा। कुंत कुंत आवाज लगाते हुए जब वह बेडरूम में पहुंचा तो देखा शकुंतला जमीन पर बेहोश पड़ी है। रवि उसकी हालत को देखकर चकरा गया
उसको अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर कुंत को होश में लाया। शकुंतला को जैसे ही होश आया तो वह रवि से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। रवि शकुंतला की हालत देखकर बेहद परेशान हो उठा और पूछा, कुंत कुंत क्या हुआ तुमको? तुम मुझे बताओ, ऐसे क्यों रो रही हो? मुझसे सहन नहीं हो रहा है। कुंत को जब पूरी तरह होश आया तो उसको रवि से नफरत होने लगी। वह मुझसे दूर छिटक गई। रवि कुंत की अप्रत्याशित व्यवहार से अचंभित था, परंतु शकुंतला ने रवि को अपने बेहोश होने का कारण नहीं बताया। थोड़ा नॉर्मल हुई तो बोली, बस ऐसे ही चक्कर आ गया था। जिंदगी इसी रफ्तार से बीतती जा रही थी। रवि कभी कुंत के पास रहता और कभी अपनी प्रेमा के पास, बल्कि प्रेमा के पास उसका समय अधिक बीतता था। शकुंतला रवि के बदले हुए व्यवहार को महसूस कर रही थी और मन ही मन बहुत दुखी होती थी। अब वो न ऑफिस जाने से पहले उसे अपनी बाहों में जकड़ता था, न ऑफिस से आने के बाद प्यार करता था। खासकर जब टूर से लौटता था तो शकुंतला से नजरें मिलाने में हिचकिचाता था। शकुंतला जिंदा लाश बनती जा रही थी, लेकिन रवि को उसका ध्यान ही नहीं था। रवि को बस प्रेमा की ही चिंता रहती थी। दोनों के बीच वह पहले वाले हंसी ठहाकों का और छेड़छाड़ का दौर मंदा सा पड़ता जा रहा था। रवि कभी भी शकुंतला से उसके बदले हुए व्यवहार के बारे में प्रश्न नहीं करता था। शायद प्रश्न न करके खुद को सुकून में पाता था। शकुंतला छुप छुप के रोती रहती थी। उसकी गुलाब सी काया कुमला गई थी। उसकी आंखों की चमक, उसके होठों की हंसी गायब हो चुकी थी। यही कारण था कि रवि को अब उसकी यह दशा अब कचोटने लगी थी। आखिर रवि को वह उसकी प्यारी पत्नी थी। सच्चे मन से चाहा गया प्यार दिल में जगह बनाए रखता है, भले ही कुछ समय के लिए उस पर गर्द पड़ जाए। एक दिन फिर प्रेमा, फिर धमकी। वह तभी आती थी जब रवि ऑफिस जा चुका होता था। आज वह शकुंतला के घर आई और सीधे बेडरूम में गई और बेड पर पसर गई। सिरहाने रखी हुई रवि की फोटो को उठा लिया और बड़ी बेशर्मी से बोली, डियर रवि, कब आओगे? मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। प्रेमा जैसे ही रवि की तस्वीर को चूमने वाली थी, कुंत ने झपट कर फोटो छीन ली। प्रेमा शकुंतला को यह सब जलाने के लिए कर रही थी। शायद वह शकुंतला को मेंटली टॉर्चर करना चाहती थी। प्रेमा शकुंतला को झिड़कते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था ना, यह घर छोड़कर चली जाओ। फिर थोड़ा रुक कर बोली, अभी तो तुमसे मेरा फोटो को चूमना सहन नहीं हो रहा। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो जब मैं यहाँ रहने आ जाऊंगी ना, तो रोज रोज ये सब देखकर कैसे सहन करोगी? शकुंतला का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने कहा, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। वह मेरा है और मेरा ही रहेगा। शकुंतला गुस्से से हाँफ रही थी। प्रेमा शकुंतला की बात पर जोर का कहका लगाया और बोली, ओ मैडम, किस गलत फहमी में हो? तुम्हारा पति अपनी रातें मेरे साथ ही गुजारता है और दिन का तो कहना ही क्या। फिर कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें अभी अपने पति पर भरोसा है? हाँ, मुझे अपने पति पर और अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। शकुंतला ने गहरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने उन्हें सच्चे मन से चाहा है, तुम्हारी तरह छिचोरापन नहीं किया है। शकुंतला का जैसे आत्मविश्वास लौटने लगा था। शकुंतला ने फिर कहा, रवि मेरे लिए कमल की तरह है। वह भले ही कीचड़ में रहा हो, लेकिन कीचड़ उसकी पंखुड़ियों को छू भी नहीं सकता और मेरा प्यार रवि के दिल में कमल की तरह खिला हुआ है। शकुंतला ने एक एक बात
प्रेमा को जताते हुए कही। प्रेमा बोली, तुम बहुत गलत फहमी में हो, निकल आओ। इस गलत फहमी से तुम्हारे लिए अच्छा है। रवि अब पूरी तरह से मेरा हो चुका है। वह तो मेरी किस्मत का सितारा था जो गलती से तुम्हारी झोली में जा गिरा था। शकुंतला ने प्रेमा से कहा, एक बात को गांठ बांध लो, उधार की चीज उधार की ही होती है, उसे एक न एक दिन लौटाना ही पड़ता है। फिर वह प्रेमा को जताते हुए बोली, तुमने मेरा सिंदूर उधार मांगा था और उधार में मांगी हुई चीज कभी भी अपनी नहीं होती, बस कुछ वक्त के लिए उस पर अधिकार हो जाता है और एक न एक दिन लौटाना ही पड़ता है। तुमको भी मेरा सिंदूर वक्त आने पर लौटाना पड़ेगा। प्रेमा गुस्से से दांत पीसती, पैर पटकती शकुंतला के घर से चली गई। रवि ऑफिस से आया तो शकुंतला ने रवि के पसंद का खाना बनाया हुआ था। रवि खाना खाकर बहुत खुश हुआ और बोला, आज बड़े दिन बाद तुम मुझे कुछ अच्छी दिख रही हो। आपने कभी मुझसे मेरी हालत तो पूछी नहीं, शकुंतला ने बनावटी नाराजगी दिखाते हुए कहा। रवि बड़े दिन बाद शकुंतला से बोला, आज चलो, आज कहीं बाहर घूम के आते हैं। शकुंतला झटपट तैयार हो गई। रवि और शकुंतला पार्क में बैठे हुए थे कि तभी प्रेमा दिखाई दी। प्रेमा रवि को खा जाने वाली नजरों से घूम रही थी। रवि एकदम सक पका गया। शकुंतला को दूसरे यहाँ छोड़कर वह प्रेमा के पास गया। रवि को देखते ही प्रेमा ने बेहद गुस्से से कहा, मैं तुमसे इतने दिन से कह रही थी कि मुझे कहीं बाहर ले चलो तो जनाब को फुर्सत ही नहीं थी और शकुंतला के लिए वक्त मिल गया। रवि प्रेमा को मनाते हुए बोला, जाने मन गुस्सा क्यों होती हो, कल मैं तुम्हें पिक्चर दिखाने ले चलूंगा। अब खुश प्रेमा चालाकी दिखाते हुए भोलेपन से बोली, पिक्चर से काम नहीं चलेगा, तुमको मुझे मसूरी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है बाबा, ले चलूंगा। वह प्रेमा को मनाकर शकुंतला के साथ घर वापस आ गया। अगले दिन सूटकेस में कपड़े डालते हुए बोला, डार्लिंग मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। शकुंतला रवि से प्यार भरी नाराजगी से बोली, अब तुम मुझे बाहर साथ चलने के लिए जिद नहीं करते क्या? तुम्हारा मेरे बिना मन लग जाता है बाहर, जबकि तुम अब ज्यादा दिन बाहर रहने का टूर बनाते हो। रवि खिसियाने लगा। वह फौरन बाथरूम में घुस गया। शायद वह वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था शकुंतला की नजरों से, क्योंकि वहां कुंत की सवाल करती हुई नजरें नहीं थी। रवि सीधा अपने घर से प्रेमा के फ्लैट पर पहुंचा। प्रेमा पहले से तैयार बैठी हुई थी। रवि प्रेमा को लेकर फौरन रवाना हो गया। अगले 2 हफ्तों तक रवि और प्रेमा एक साथ रहे। खूबसूरत वादियां, दिलकश नज़ारों के बीच प्रेमा अपने शारीरिक सौंदर्य के जाल में रवि को फंसाती रही। जब से लगता था रवि के दिल से शकुंतला की याद उसके प्यार को नोच कर फेंक देना चाहती थी। 2 हफ्ते बाद रवि वापस लौटा। वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। रवि शकुंतला से लिपटना चाहता था, लेकिन कुंत उससे लिपट ना सकी। शकुंतला को रवि से घिन सी आ रही थी, उस रवि से जिसका साथ, जिसका छूना उसके रोम रोम को खुशी से भर देता था। शकुंतला सोच रही थी कि इन्हीं बाहों में, इसी जिस्म से प्रेमा लिपटी होगी। पहले की बात और थी, जब रवि के जिस्म से शकुंतला की खुशबू आती थी और रवि के ऊपर उसका पूरा अधिकार था, लेकिन अब उसके प्यार का कोई साझेदार हो गया था। शकुंतला दिल ही दिल में रो रही थी। 3-4 दिनों के बाद प्रेमा फिर शकुंतला के घर आई। प्रेमा ने डोर बेल बजाई। शकुंतला ने खिड़की से झांक कर देखा तो देखा प्रेमा खड़ी है। शकुंतला ने दरवाजा नहीं खोला। प्रेमा जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। फिर जब दरवाजा नहीं खुला तो प्रेमा ने कॉल किया। शकुंतला ने कॉल रिसीव की तो देखा प्रेमा का ही फोन था।
प्रेमा ने कहा, शकुंतला दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं इतना दरवाज़ा पीटूंगी कि यहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। शकुंतला ने बेइज्जती के डर से जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया और मक्कारी से हंसते हुए शकुंतला से बोली, देखा शकुंतला, मुझे बहुत सारे पैंतरे आते हैं, तुम मेरा क्या मुकाबला करोगी? तुमको रवि ने बताया कि नहीं? हम दोनों मसूरी गए थे। वहाँ का सर्द मौसम और रवि का साथ खूबसूरत नज़ारे और हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार। फिर शकुंतला के चेहरे पर नजरें गड़ा कर बोली, क्या रवि ने तुमको कुछ भी नहीं बताया? शकुंतला का दिल अंदर से बुरी तरह रो रहा था, लेकिन वह प्रेमा के सामने मजबूत बनी खड़ी हुई थी। शकुंतला, रवि ने मुझसे मसूरी में वादा किया था कि हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे। फिर वह शकुंतला को जलाते हुए बोली, मैंने पंडित वगैरह से बात कर ली है। शकुंतला के दिमाग पर एक के बाद एक झटका पड़ रहा था, लेकिन वह खुद को संयमित किए हुए थी। शकुंतला प्रेमा के सामने कमजोर पड़ना नहीं चाहती थी। प्रेमा अपनी बात जारी रखते हुए बोली, तुम्हें अपने पति पर पूरा भरोसा था ना? और हाँ, अपने प्यार पर भी। प्रेमा शकुंतला का मजाक उड़ाते हुए बोली, अब क्या होगा तुम्हारा और तुम्हारे प्यार का? मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। तुम जानती हो रवि का मतलब क्या होता है? सूरज। फिर शकुंतला थोड़ा ठहर कर बोली, और रवि मेरे प्यार का सूरज है, कुछ वक्त के लिए ही। अगर काले बादल सूरज को ढक भी लें तो उसकी चमक को हमेशा के लिए गायब नहीं कर सकते, वे कर ही नहीं सकते। फिर बादल की ओट से हंसता मुस्कुराता हुआ सूरज अपनी पूरी शान से फिर निकल आता है, संसार को नया जीवन देता है। शकुंतला जब भी प्रेमा से बोलती थी, प्रेमा के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता था, बस वह शकुंतला को तिल मिलाकर घूरती ही रह जाती थी। शकुंतला ने फिर कहना जो शुरू किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ग्रहण बनकर मेरे रवि को ग्रसना चाह रहे हो, पर ऐसा होगा नहीं। रवि तुम्हारी गिरफ्त से आज़ाद होगा और मेरी प्यार की दुनिया को अपने प्यार की रोशनी से फिर रोशन कर देगा। उस समय तुम्हारा कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। हर बार की तरह इस बार भी प्रेमा शकुंतला की बात सुनकर गुस्से में पैर पटकती बाहर चली गई। वहां से वह सीधे रवि के पास ऑफिस पहुंची और बोली, तुमको मुझसे शादी करना है कि नहीं? रवि ने कहा, हाँ हाँ मेरी जान, बिल्कुल करना है। प्रेमा ने कहा, मुझे आज और अभी इसी वक्त शादी करनी है। यह तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? पागल तो नहीं हो गई हो? क्यों बच्चों जैसी बात कर रही हो? रवि ने अचरज से कहा। प्रेमा ने गुस्से से कहा, तुमको करना है कि नहीं शादी मुझसे? रवि ने कहा, आज और अभी शादी कैसे हो सकती है? कुछ दिन रुको, मैं शकुंतला को समझा तो लूं, उसका क्या होगा? प्रेमा ने कहा, शकुंतला के लिए रुकोगे तो हो चुकी हमारी शादी, लेकिन कुछ दिन तो रुकना ही होगा। मैं तुमसे शादी ऐसे ही करूँगा क्या? देखना, बहुत शान से करूँगा। रवि ने प्रेमा की खुशामद करते हुए कहा। रवि परेशान हो रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। दो नावों पर पैर तो रख लिया, पर अब संभाले कैसे? उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी प्रेमा बोली। प्रेमा रवि की बात सुनकर कहती है, अच्छा ठीक है। रवि की जान बड़ी मुश्किल में फंसी थी कि वह शकुंतला के साथ रहे या प्रेमा के साथ। उसने मन ही मन दोनों की तुलना करना शुरू किया, क्योंकि प्रेमा का अब शादी का दबाव बढ़ रहा था। रवि को अब फैसला लेना था। उसने शादी से लेकर अब तक कुंत के साथ बिताए हुए हर लम्हे को याद किया। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि शकुंतला जैसी प्यार और दया की मूर्ति के साथ मैं कैसा
छल कर रहा हूँ। उसने प्रेमा के बारे में सोचा कि उन दोनों के बीच के रिश्ते की हकीकत क्या है। सिर्फ शारीरिक आकर्षण के अलावा और क्या था उन दोनों के बीच। उसने अपने मन को टटोला, कहीं भी प्रेमा के लिए अपने दिल में प्यार महसूस नहीं किया। उसने सोचा, तो मैं क्या करूं? अब तक एक छलावे में जी रहा था। उसने फिर सोचा कि कुंत तो उसके एक एक बदले हुए व्यवहार को समझ रही थी, परंतु उसने अपने मुंह से एक शब्द तक ना कहा और ना उफ तक किया। उसने सोचा, प्रेमा तो उसके साथ हर बात को पूरा करने की जिद करती है। इसके विपरीत शकुंतला किसी बात के लिए भी उसको तंग नहीं करती है। कोई तकलीफ भी हो तो अकेले ही झेल लेती है। रवि चीख उठा। उसकी अंतरात्मा धिक्कारने लगी। उसके अंदर छिपी हुई इंसानियत ने कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। उस इंसानियत में जिसको प्रेमा के चालबाजियां ढक ने ढक लिया था। उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, मैं अब यह अन्याय और नहीं होने दूंगा। मैं अब शकुंतला को और दुख नहीं दूंगा। जो उसका है वह उसी का ही रहेगा, किसी और का नहीं हो सकता। आज रवि की आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि फौरन अपने घर आ गया। अपने कमरे में गया तो देखा कि कुंत उसकी फोटो के पास सर रखकर सिसक रही थी। वह दौड़कर शकुंतला के पास गया और उससे लिपट कर बोला, मत रो कुंत, अब तुम्हारे बुरे दिन बीत गए। मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। जितने भी मैंने तुम्हें दुख दिए हैं अपने प्यार से सब दूर कर दूंगा। शकुंतला बस रवि को देखे जा रही थी। उसकी आंखें वीरान हो रही थी और चेहरे पर गहरी मायूसी थी। रवि ने शकुंतला की आंखों को चूमते हुए कहा, मुझे माफ कर दो कुंत, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। जिस प्यार पर तुम्हारा अधिकार था उस प्यार को मैंने किसी और को देने की कोशिश की। रवि बुरी तरह पछतावे की आग में जल रहा था। कुंत ने रवि के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम अफसोस मत करो। तुमने जो गलत किया था वह पछतावे के आंसू बनकर धुल गए हैं। एक बार शकुंतला के मन ने सोचा कि पलट आए हो मेरी जिंदगी की राह में, मगर यह राह गुजर अब पहले जैसी रही नहीं। रवि ने कहा, नहीं, मेरे पाप ऐसे नहीं धुल सकते। पहले तुम कहो कि तुमने मुझे माफ किया। शकुंतला रवि के सीने पर सर रखती हुई बोली, अच्छी स्त्री वही है जो धरती की तरह क्षमाशील हो। जब धरती किसी से कोई हिसाब नहीं मांगती तुम्हें कैसे मान सकती है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तुमको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे पूरा विश्वास था कि जैसे रात के बाद सूरज एक नया सवेरा लेकर आता है, उसी तरह मेरी जिंदगी के अंधेरे को भी तुम्हारा प्यार रोशन कर देगा और मुस्कुराती हुई सुबह मेरे लिए अपनी बाहें फैला देगी। अगले दिन प्रेमा रवि को जबरदस्ती ऑफिस से लेकर अपने फ्लैट पहुंची और जबरदस्ती अपनी बाहों पाश में बांधते हुए बोली, तुमने इतने दिनों से यहाँ आना क्यों छोड़ दिया? रवि के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, हम शादी करने जा रहे थे ना, मुझे शादी में कोई तामझाम नहीं चाहिए। हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। रवि प्रेमा को खुद से अलग करते हुए बोला, सुनो प्रेमा, अब तक जो हो रहा था वह गलत हो रहा था और गलती को जितनी जल्दी सुधार लिया जाए उतना ही अच्छा है। अब तक मैं एक गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। प्रेमा गुस्से से लाल पीली होकर रवि को घूरने लगी। रवि ने फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और बेहतर है कि तुम भी अपनी आंखें खोल लो। वक्त रहते संभल जाना ही अच्छा होता है।
प्रेमा को रवि से ऐसी बात सुनने की आशा नहीं थी। वह गुस्से में चीखते हुए रवि से बोली, मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी। तुम धोखेबाज हो। अब जो भी हो, शादी तो तुमको मुझसे करनी ही पड़ेगी। प्रेमा शकुंतला से हारना नहीं चाहती थी। रवि ने शांति से प्रेमा को समझाते हुए कहा, देखो जो हुआ था वह हो चुका, लेकिन उसकी शुरुआत तुम्ही ने की थी। उस दिन तुमने जबरदस्ती ना की होती तो आज यह सब दिन ना देखना होता। रवि थोड़ा रुक कर बोला, शकुंतला मेरी सब कुछ है, मेरी पूजा है, मेरी आराधना है। मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। प्रेमा के दिमाग की नसें जैसे फटी जा रही थी। उसने गुस्से से कमरे का सारा सामान तहस नहस कर दिया। प्रेमा को किसी भी कीमत पर हारना पसंद नहीं था। रवि ने फिर भी प्रेमा को समझाते हुए कहा, देखो प्रेमा, मैंने शकुंतला के साथ बहुत अन्याय किया है, तुम्हारे साथ अपना नाजायज रिश्ता जोड़कर। अब मैं यह गलती दोबारा नहीं करूँगा। शकुंतला की महानता तो देखो, उसने मुझसे कोई शिकायत नहीं की अब तक, और तुमने उसका जबरदस्ती हक छीना है। अब जो भी हो, मुझे शादी तुमसे ही करना है। प्रेमा ने खुद को संयमित करके रवि से लिपटते हुए कहा। शायद वह अपना आखिरी दांव चलना चाह रही थी। प्रेमा रवि के सीने से लगते हुए बोली, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। मैं तुम्ही से प्रेम करती हूँ और तुम ही को पाना चाहती हूँ। मैं अब तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। रवि को प्रेमा के इस अंदाज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले की बात और थी, जब वह उसकी इसी अदा पर मरता था या कहीं फंस गया था। अब वह प्रेमा को अच्छी तरह समझ चुका था। रवि लगभग प्रेमा को डांटते हुए बोला, तुमने जो मुझे दिया उसके बदले तुमने मुझसे बहुत कुछ छला है, पर अब और नहीं छल सकती। फिर वह थोड़ा रुक कर बोला, प्रेमा, तुम किसी को सच्चे मन से चाह कर तो देखो, जिसमें वासना का कोई अंश ना हो। फिर उस प्रेम की अनुभूति को महसूस करो। तुम्हारे मन में भी ढेरों सुख शांति प्राप्त होगी। प्रेमा गुस्से के मारे हाँफ रही थी। उसको रवि जी कुछ बात समझ नहीं आ रही थी। बस उसको यह समझ में आ रहा था कि मुझे किसी भी कीमत पर शकुंतला से जीतना है। रवि ने उसको फिर से समझाने की कोशिश की और कहा, प्रेमा, तुम अपने मम्मी डैडी के पास चली जाओ और उन्हें सच्चाई बता दो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। हाँ, वो थोड़ा गुस्सा तो होंगे ही, पर वह समझ जाएंगे। फिर वह जहाँ कहेंगे शादी कर लेना, तब तुमको जिंदगी की असली मायने समझ में आएंगे और सच्ची खुशी मिलेगी। प्रेमा, तुम किसी से भी अब छल कपट से मिलना छोड़ दो और मेरे बारे में तो बिल्कुल ही सोचना छोड़ दो। रवि अपनी बात खत्म करके झटके से बाहर जाने लगा तो प्रेमा उसके सामने आ गई और उसको एक बार फिर रोकने की कोशिश की। अपने लटकों झटकों से रवि ने प्रेमा से गुस्से में कहा, तुमने उस दिन मुझे जबरदस्ती ना रोका होता तो मैं अपराध बोध से ग्रस्त ना होता, और अब तुम मेरे इस अपराध बोध का और फायदा नहीं उठा सकती। अब मैं तुमको अच्छी तरह समझ चुका हूँ, तो अब मुझसे तुम दूर हो जाओ। अब मेरे रास्ते में कभी भी मत आना। रवि अपनी बात खत्म करके झटके से घर से बाहर निकल गया। प्रेमा की हालत पागलों जैसी हो रही थी। वह कमरे के सारे सामान को तोड़ फोड़ रही थी, जैसे सब कुछ बर्बाद कर देगी। उसकी सारी चालबाजियां अब रवि के सामने खुल चुकी थी। रवि जा चुका था और वो अपनी सारी मक्कारियों की वजह से आज अकेली रह गई थी। रवि प्रेमा के घर से सीधे अपने घर पहुंचा और अपनी कुंत को अपने बहुपाश में बांधते हुए बोला, कुंत, अब मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैंने प्रेमा को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है।
मैंने तुम्हारी रूह पर जितने भी जख्म लगाए हैं उन्हें अपने प्यार से भरना है। मैं तुमसे मरकर भी जुदा होऊंगा। शकुंतला ने झट से अपना हाथ रवि के होठों पर रख दिया और बोली, देखो अब दोबारा अपने मुंह से ऐसी बात ना कहना, अच्छा मेरी जान। कहते हुए उसने कुंत को चूम लिया। शकुंतला ने रवि से कहा, हाँ मेरी रूह पर जख्म तो लगे हैं, उनको भरने में वक्त भी लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा प्यार मुझे फिर से जिंदा कर देगा। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त पर समझ लिया और मेरे पास लौट आए। रवि को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन दोनों बीती बात को भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत फिर उसी प्यार के साथ शुरू कर दी थी। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।